लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निदाय हृदय वीरम आत्मानुशासनमहं बक्षे मोक्षाय मौलम। हे भव जीवात्माओं, जो लक्ष्मी निवास की निलय है, लक्ष्मी को रहने के लिए एक ग्रह के समान है। लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, बहिरंग लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी। जिनके अंतरंग लक्ष्मी प्रकट हो जाती है, बहिरंग लक्ष्मी अपने आप दौड़ी चली आती है। अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्ट है, बहिरंग लक्ष्मी समोषण आदि विभूति है। ऐसे अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी की जिन्हें प्राप्त हुई है, ऐसे वीर भगवान के द्वारा आत्मा का अनुशासन किस प्रकार किया जाए, आत्मा पर अनुशासन किस प्रकार किया जाए। जिस प्रकार हम बहिर्जगत में उद्दंड व्यक्तियों को दंडित करके उन्हें अनुशासित करते हैं, उसी प्रकार अंतरंग जगत में अपनी इंद्रिय और मन जो हमारी आत्मा को उन मार्ग पर ले जा रहे हैं, सद्मार्ग से छुड़ा रहे हैं, उन पर अनुशासन कैसे किया जाए, इस विधि को हमारे अरहंत भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में बताया है। हम लोग अपने मन वचन काय को अनर्थ दंड में लगा रहे हैं। अनर्थ दंड का मतलब है निष्प्रयोजन क्रियाएं। मन वचन काय की निष्प्रयोजन क्रियाएं अनर्थ दंड कहलाती है। इनसे रोकने के लिए ही दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, अपनी ऊर्जा को जगाना है, अपनी आत्मा में अनुशासन करना है। तो जैसे माँ अपने छोटे बेटे को कहीं मर्यादा से दूर ना चला जाए अंकुश रखती है, उसी प्रकार से हम अपने मनवचन काय के व्यापार को कैसे अंकुश रखें। एक दिन एक विद्वान ने एक घटना सुनाई थी कि एक बच्चा कुछ खाद्य पदार्थ को खाते ही चला जा रहा है, खाते ही चला जा रहा है, खाते ही चला जा रहा है। एक बार खाया, दो बार खाया, तीन बार खाया, चार बार खाया। जैसे ही वो पांचवी बार खाने लगा, उसने उसे टोका, बेटा ज्यादा खाएगा बीमार हो जाएगा। वो बच्चा कहने लगा, शास्त्री जी, मेरी दादी 100 वर्ष से ज्यादा उम्र की है और आपकी उम्र अभी 40-50 साल की है। आपको पता है कि मेरी दादी माँ 100 साल से ऊपर क्यों है? बच्चे ने जिज्ञासा पैदा कर दी। शास्त्री जी ने पूछा क्यों है? बोले एक ही बात है, ये अपने काम से काम रखती है।
दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते। बंधुओं, हम लोग अनर्थ दंड करके दूसरों के विचारों में, दूसरों के वचनों में, दूसरों के कर्मों में जो इंटरफेयर करते हैं, बिना बोली सलाह देते हैं, बिना मांगी सलाह देते हैं, निष्प्रयोजन परिभ्रमण करते हैं। कौन क्या कर रहा है, उधर जाके देखो, उधर जाके देखो, कान लगा के सुनो क्या हो रहा है। मन में सोचते हैं उसने हमारे बारे में ऐसा तो नहीं सोच लिया। ये सब अनर्थ दंड के प्रतीक है। हम अपने आत्मा को अनुशासित कैसे करें? केवल एक अनर्थ दंड से बचते रहें, आत्मा अनुशासित हो जाएगी। अपने काम से काम रखें, पर के काम से विराम लें। यही भगवान ने अपने देशना में बतलाया है। ओम। इधर मनुष्य के कोटि से एक श्रावक श्रेष्ठिका खड़ी होती है और अपनी शंका का निराकरण करने के लिए पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रयवार नमस्ते करते हुए अपनी शंका रख रही हैं। हाँ, हे परमपिता परमेश्वर, हे सर्व, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि अनुश्रेणी गति सूत्र का अर्थ क्या होता है? कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करें। जब यह जीव इस गति से निकलकर दूसरी गति में जाता है, नवीन शरीर को धारण करने वाली गति को अनुश्रेणी गति कहते हैं। यह गति किस प्रकार होती है? गमनशील दो ही द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल। श्रेणी किसे कहते हैं? आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। आकाश प्रदेश की पंक्ति कैसी होती है? जैसे आपके कपड़ों के अंदर ताना और बाना होता है, ऐसे ही आकाश में श्रेणी होती है। और ये जीव इसी के सहारे एक गति से दूसरी गति में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अनुश्रेणी गति के कुछ नियम हैं, देश नियम और काल नियम। यह सूत्र बड़ा वैज्ञानिक सूत्र है। देश नियम का मतलब कितनी दूरी, काल नियम का मतलब कितना समय। इस विज्ञान के द्वारा ही आज सारा भौतिक विज्ञान प्रचलित हो रहा है। रडार और मिसाइल। रडार के ऊपर उसकी दूरी आ जाती है कि कितनी दूरी पर है और कितना समय लगेगा। तो हमारा यहाँ बैठा अधिकारी ऑपरेटर अपने यंत्र को रिमोट के द्वारा आदेश देता है और वह मिसाइल 500 किलोमीटर की मिसाइल को कोई छोड़ रहा है, तो यहाँ बैठा हुआ 1000 किलोमीटर की मिसाइल को उस पर छोड़ेगा। तो उसके यहाँ आने के पहले ही वो मिसाइल वहाँ जाकर के उसे नष्ट कर देगी। प्राचीन काल की यही प्रणाली रही है। चाहे अर्जुन के द्वारा द्रौपदी के स्वयंवर में मत्स्य भेद हो, मछली को ऊपर चक्र पर घुमाया जा रहा है, नीचे पानी भरा हुआ है, पानी में परछाई देख करके
और मछली का मत्स्य भेद करना था, तो उन्होंने पानी की परछाई में सबसे पहले उसकी गति को समझा कि कितने समय में और कितनी दूरी पर ये आ जाती है, और अपनी सांसों पर उसकी आकलन करके और उसी प्रकार से उन्होंने तीर चलाया। एक किसान शाम को अपने खेत में हल चला रहा था, रास्ते से एक पथिक निकला और उस पथिक ने किसान से पूछा, भैया वह गांव कितनी दूर है और कितने समय में पहुंच जाऊंगा? किसान ने जवाब नहीं दिया। वो व्यक्ति बढ़ गया और लगभग 100 कदम आगे गया होगा। किसान ने आवाज दी, भैया क्या पूछ रहे थे? उस गांव का नाम, उसकी दूरी और समय। किसान ने कहा, वह इतनी दूरी पर है तो इतना समय लगेगा। पथिक ने पूछा कि आप पहले ही बता देते, मैं इतनी आगे निकल चुका था, आप पहले क्यों नहीं बताया? प्राचीन काल की प्रणाली देखिए, ज्ञान देखिए। किसान ने कहा कि पहले मैं आपकी चाल तो देख लेता कि आप इसी चाल से चलेंगे तो आप इतने समय में इतनी दूरी पर पहुंच जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान को शब्द वेदी विद्या का ज्ञान था और उसने, मोहम्मद गौरी ने उसकी आंखें फोड़ दी थी, वहां कैद था अफगानिस्तान में, तो उसने युक्ति के द्वारा उतनी दूरी उतना समय नाप करके तीर चला दिया और उस युद्ध को जीत लिया। आज जितना विज्ञान है ये अनुश्रेणी गति के अनुसार ही चल रहा है। आपके मोबाइल में आप किसी से बात कर रहे हैं या आपको किसी से बात करना है और आपके मोबाइल पर कोई कॉल आ जाए, करे तो उस पर आता है अभी लाइन व्यस्त है। कंप्यूटर का चित्र बनता है, ग्राफ से बनता है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में जो संख्या आती है वो श्रेणी के अनुसार आती है। तो कहने का अभिप्राय यही है, अनुश्रेणी गति बड़ा वैज्ञानिक सूत्र है जिससे हमारे ये सारी की सारी संचार व्यवस्थाएं, चित्र की व्यवस्थाएं हो रही हैं। प्राचीन काल में भी हाथ से जो चित्र बनाते थे तो उसमें भी वो ग्राफ्स बना करके ही कितनी दूरी पर कौन सा अंग कितनी आएगा उसी से बनता था। ये अनुश्रेणी गति सूत्र का अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ओम ओम ओम। अगला प्रश्न। हाँ, माइक ले लो। वर्षों में उत्तम चक्रवर्ती महाराज शमोषण में मनुष्यों के कोटे से अपना शंका का समाधान करने पहुंच गए हैं। त्रैवार नमोस्तु करते हुए पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। महाराज जी, जो भक्तामृत जी का संस्कृत पाठ है और उसका हिंदी पद्यानुवाद है, उसके उच्चारण में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम लोग संस्कृत का भक्तामृत जी पढ़ते हैं और हिंदी के पद्यानुवाद को पढ़ते हैं। इन दोनों उच्चारणों में क्या अंतर होता है, क्या उसका फल होता है? आपने बूंदी का लड्डू खाया होगा,
और खुली बूंदी खाई होगी। चूरमे का लड्डू खाया होगा, खुला चूरमा खाया होगा। खुला चूरमे का स्वाद और चूरमे के लड्डू के स्वाद में अंतर दिखता है। खुली बूंदी में और बूंदी के लड्डू में कुछ अंतर दिखता है। यही अंतर संस्कृत के भक्तांबर में चूरमा का लड्डू का स्वाद है, बूंदी के लड्डू का स्वाद है, और उसके अनुवाद में केवल चूरमा है या बूंदी है। कहने का अभिप्राय यह है कि संस्कृत में जो उच्चारण होता है, हिंदी में जो उच्चारण होता है, उसमें कुछ नियम होते हैं। चूरमा के लड्डू में आप 1 चम्मच चूरमा खाएं और उतना ही टुकड़ा चूरमे का लड्डू मुंह में दें तो स्वाद में कैसे अंतर आता है। क्योंकि चूरमे के लड्डू के टुकड़े में घनत्व ज्यादा है और चूरमा आपस में फैला हुआ है, फुटकर है। उसी प्रकार से संस्कृत के उच्चारण में संधि समास प्रत्यय के द्वारा उस वाक्य में घनत्व होता है, वजन होता है, लेकिन हिंदी के पद्यानुवाद में घनत्व नहीं होता है। जो एक पत्थर का टुकड़ा आप धीरे धीरे करके 4 चोट लगाते तब टूटता है, और वही पत्थर का टुकड़ा 2 चोट में टूट सकता है। तो संस्कृत में घनत्व ज़्यादा होता है, हिंदी में घनत्व कम होता है। इसलिए हिंदी में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, संस्कृत में कम मेहनत करना पड़ेगी। हमारे आज के चक्रवर्ती, उनके मन में भाव है कि हम ये भक्तांबर जी अच्छे से सीख लें, तो समय निकालेंगे तो सीख जाएंगे। ओम शांति शांति। अगला मनुष्यों के कोटे से दूसरे चक्रवर्ती महाराज अपनी शंका का निराकरण करने के लिए आए हैं। त्रिवार नमोस्तु करते हुए अपनी शंका रख रहे हैं। महाराज नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है, घर में अनेक प्रकार की मान्यता, धारणा, आस्था वालों व्यक्तियों के साथ सामंजस्य कैसे बिठाएं? परिवार में अनेक प्रकार की धारणा, मान्यता और श्रद्धा वाले लोग होते हैं। कुछ न कुछ द्वंद्व होता रहता है। उन द्वंद्वों में हम सामंजस्य कैसे बिठाएं? आपको कहीं नहीं जाना है, अपने भोजन में बैठ जाइए, और भोजन में सबसे अच्छी चीज लगती है अचार, और अचार में कितनी विपरीत चीजें होती हैं। आम के अचार में नमक होता है, मिर्ची होती है, राई होती है, तेल होता है, और भी अनेक प्रकार के मसाले होते हैं। लेकिन वो सब कहाँ रहते हैं? एक जगह रहते हैं, एक बरनी में रहते हैं। वो क्या करते हैं? जैसे आप अचार में यदि नमक नहीं हो तो तुरंत नमक की याद आती है। अचार में यदि चटपटापन नहीं हो तो मिर्ची की याद आती है। किसी को उसमें मीठापन खाने की आदत होती है, यदि मीठा नहीं हो तो उसके मीठे की याद आती है। ठीक उसी प्रकार से अपने घर में भोजन करते समय कोई व्यक्ति नहीं आया है, उसकी याद आए, उसे बुलाओ, उसके बगैर भोजन नहीं होगा। आप जैसे एक अचेतन अचार
एक दूसरे के स्वभाव को मिला करके और एक अचार बन जाता है, ऐसे ही हम एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करें तो हमारे मान्यता धारणा और मान्यताओं का सामंजस्य बिठाया जा सकता है। लेकिन यदि वही कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे, हम उसके साथ नहीं रहेंगे, हम उसका साथ नहीं देंगे, हम उसका साथ नहीं देंगे, तो वो कभी आचार नहीं बन सकता है, आचरण नहीं बन सकता है। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन भोजन के समय पांचों उंगलियां बराबर हो जाती हैं। एक भोजन ही एक ऐसा माध्यम है जो सबको मिला सकता है, मलिन मलिनता को दूर कर सकता है। ओम ओम ओम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रावकों के 4 प्रकार के दान कहे हैं, परंतु हम जब 16 कारण जी में देखते हैं तो श्रावकों के 3 प्रकार के दान हो जाते हैं। ये क्या? अब हम 10 धर्मों के द्वारा देखते हैं तो श्रावकों के मात्र 2 प्रकार रह जाते हैं, लेकिन यहीं पर जब हम आगे बढ़ते हैं 13वें गुण स्थान में देखते हैं तो श्रावकों का मात्र दान का एक ही प्रकार रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? कृपया कर मेरी शंका को अनुत्तर कीजिए गुरु भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। श्रावकों के 4 प्रकार के दान, आहार दान, औषधि दान, वशतिका दान, उपकरण दान। श्रावकों के लिए 4 दान में ज्ञान दान और अभय दान नहीं लिखा है, केवल उपकरण दान और वशतिका दान। क्योंकि दान पात्र को दिया जाता है, आहार दान औषधि दान आप साधुओं को देते हैं, उपकरण साधुओं को देते हैं और वशतिका भी साधुओं को देते हैं, तभी वो दान कहलाता है। आप अपने रिश्तेदारों को बीमारी के लिए दवाई दे रहे हैं तो वो औषधि दान नहीं है। दान तो जो पंच सूना के त्यागी है उनको ही दिया जाता है, नवदा भक्ति पूर्वक 7 गुणों से सहित 3 प्रकार की शुद्धि, कुल शुद्धि, आचरण शुद्धि और शरीर, वही दान कहलाता है। तो श्रावक उपकरण दान देता है, साधुओं को रहने के लिए निवास स्थान देता है। जब 16 कारण भावना आती है तो उसमें 3 प्रकार के दान बचते हैं, आहार दान, ज्ञान दान और अभय दान। 16 कारण भावना में औषधि दान को नहीं लिखा, क्योंकि औषधि संक्लेश का 9 कर्म है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि हम खूब औषधि दान दें, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता हम खूब दवाई खाएं। दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं विशुद्धि का प्रतीक हैं और औषधि संक्लेश का 9 कर्म है। इसलिए 16 कारण भावना में औषधि दान नहीं लिखा। 10 धर्मों का पालन मुनिराज ही करते हैं। मुनिराज आहार दान नहीं दे सकते, औषधि दान नहीं दे सकते। उनके अधिकार में ज्ञान दान और अभय दान होता है। और जब अनंत केवली बन जाते हैं, अंतराय कर्म के क्षय के कारण उनकी लब्धियां अनंत हो जाती हैं। तो क्षायक अनंत
अभयदान होता है। अनंत प्राणी अनुग्रह करम शायकम अभय दानम। अनंत प्राणियों का अनुग्रह करने वाला एक शायक अभय दान होता है, जो कि निरंतर होता है। समोषण में परस्पर बैर विरोध रखने वाले जीव जंतु पाए जाते हैं और 100 योजन तक सुभिक्ष रहता है। यही उनका छायक अनंत अभयदान है। ओम ओम ओम। अगली शंका। माइक खोलो भैया, माइक। हेलो, नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु। मरने के बाद कितने समय में जीव इस गति से दूसरी गति में जन्म ले लेता है? इस गति से दूसरी गति में जन्म ले लेता है। हाँ। मरने के बाद ये जीव दूसरी गति में कैसे जाता है, कितना समय लगता है, क्या होता है? मरने के बाद या मरते समय लोग जीव कहते हैं यमराज लेने आते हैं। लोगों को ये जिज्ञासा रहती है कि मरने के बाद जीव इस गति से दूसरी गति में कैसे जाता है, कौन ले जाता है। तो यदि ऐसा कोई दृश्य आता है, यदि मान लें कि कोई यमराज लेने आते हैं, तो फिर यमराज कितने हैं? यमराज लेने आते तो यमराज कितने हैं? सत्यवान को लेने के लिए यमराज आए थे और उसकी पत्नी सावित्री उसके पीछे लग गई। उसने वरदान मांग लिया पुत्रवती होने का, तो सत्यवान को छोड़ना पड़ा यमराज। यदि ऐसा मानते हैं, कोई देव आते हैं, फरिश्ते आते हैं, दूत आते हैं और लोग उसकी कहानी सुनाते हैं, तो ऊपर चित्रगुप्त जी बैठे हुए हैं, धर्मराज जी बैठे हुए हैं, यमराज पकड़ के ले जाते हैं, उनके खाते वही देखे जाते हैं और उसके हिसाब से उन्हें पहुंचा दिया जाता है। तो एक समय में इतनी जगह के जीव वहां पहुंचते हैं, तिरंज भी जाते हैं, मनुष्य भी जाते हैं, देव भी जाते हैं, नारकी भी जाते हैं। अनंत अनंत जीवों का खाता वहां कहाँ होगा? बंधुओं, ये सब अवचेतन मन की अवधारणाएं हैं। जब व्यक्ति मरने लगता है तो वैसे ही दृश्य उसके मस्तिष्क में आने लगते हैं। जैसे अकस्मात लाइट चली जाती, अब तो कम जाती है, नहीं जाती, इन्वर्टर हो गया उजाला। आप लोग अपने समय को याद कीजिए, जैसे ही लाइट गई एकदम सन्नाटा छा जाता था और अज्ञात भय मस्तिष्क में दौड़ने लगता था। पहले अज्ञात भय तो कोई चोर डकैता जाएंगे, और थोड़ी देर हो गई तो भूत प्रेत दिखने लगते थे, जीव जंतु दिखने लगते थे। जैसी अवधारणा अंधेरे के अंदर कल्पना करता है जीव, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, वैसे ही दृश्य मन और मस्तिष्क पर छा जाते हैं। मरते समय कई जीव मानसिक समुद्घात करते हैं तो लगता है कि ये मर गए, लेकिन वास्तव में जिंदा रहते हैं। लेकिन यमराज आदि नाम का कोई वजूद नहीं है। यह जीव अधिक से अधिक 3 मोड़ा 4 समय में इस गति से उस गति में पहुंच जाता है।
समय काल की सबसे छोटी इकाई है। निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र में जाने में 3 मोड़े 4 समय लगते हैं। तरस जीव को 2 मोड़े से अधिक नहीं लगता है। कहने का अभिप्राय यही है, ये इस जन्म से दूसरे जन्म लेने के लिए हम अपने अंदर अपने भाव सुधारने की प्रक्रिया को समझें। ओम ओम। चलेंगे चिरवाणी सत्य के लिए खड़े हो जाओ। श्रद्धा हो जब जिनवाणी पर बिने सहित और में धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी साथ आओ। शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को।